लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तमाम जमातें इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हो गई हैं। आज जी सलाम की टीम राजस्थान के डूंगरपुर जिले पहुंची और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। आवाम से जानने की कोशिश की गई कि वो मौजूदा हुकूमत उनकी उम्मीद पर खरी उतरी है या नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि डूंगरपुर से क्या कहते हैं वोटर्स। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन बात है वोटर की, आखिर वोटर क्या सोचता है, वर्तमान सरकार उन पे अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाई है और आने वाली सरकार से वो किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए। इन्हीं सभी सवालों को लेकर जी सलाम की टीम आज पहुंची है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। वहां के वोटर्स से जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार और आने वाले चुनाव को लेकर। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, आपका नाम? मोहम्मद उस्मान कुरैशी। सर, कितना खरा उतर पाई वर्तमान सरकार जनता की अपेक्षाओं? वर्तमान सरकार की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी उम्मीदें थी और एक चेंज हुआ तो सभी को एक आशा बनी थी कि शायद अब कुछ नया होगा। और जैसा मोदी जी का नारा भी था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पिछले 5 साल गुजरने के बाद ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया लोगों की तरफ आई। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने जनता के मन की बात कभी नहीं सुनी। जिस तरीके से हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है और आम लोग जो गरीब लोग हैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वर्तमान सरकार या जो मोदी सरकार है जिसने जो वादे किए थे 1% भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। आप क्या सोचते हैं सर, किस प्रकार अपेक्षाओं पर खरा उतर पाती सरकार? मतलब इस सरकार के बारे में पहले ऐसा सोचा था कि जैसे ये महंगाई को कम करेगी या शिक्षित जो लोग हैं बेचारे इनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक की सरकार ने जैसे 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, उसकी जगह अगर 2 लाख भी दी होती प्रति वर्ष तो भी एक मतलब जो इस सरकार के हम मानते। इसके अलावा मतलब इन्होंने जो संविधान के अंदर लिखा उस संविधान के अनुसार ये चले ही नहीं और लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और ये जैसे वो काला धन लाने के लिए वो करा था वो भी वो नहीं ला सके। 15 लाख बेचारे गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना के इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम देंगे, तो 15 लाख भी नहीं दे सके। 15 लाख की जगह अब चुनाव नजदीक है, किस प्रकार की सरकार? अब देख लो, अब हम तो इस तरीके की सरकार चाहते हैं कि जो लोगों को रोजगार देवे, जो बेचारे शिक्षित लोग हैं पढ़े लिखे हैं उनके पास आज की तारीख में खाना ही नहीं है, अपना माँ बाप गरीब है जो इनको लगा के पैसा लगा के और उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी ये दिमाग में ये की बात है कि तो मेरा लड़का कहीं नौकरी लग जाएगा तो मैं आज मतलब अपना जीवन यापन कर सकूंगा, कर सकोगे। कुल मिला के कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। कुछ युवा साथी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा है। देखिए, चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उसमें सबसे पहले हिंदू मुस्लिम ही उठता है, बस ये चीजें ना हो कुल मिला के, और चुनाव अपने दम पे अपने उस पे लड़ा जाए, विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाए। हर समय हर वक्त एक ही मुद्दा आता है, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मतलब क्या इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है? इसके अलावा ही तो कोई मुद्दे हैं। तो कैसे सरकार चुनेंगे? हम यही सरकार चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो। मैं जनता से खाली एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर जनता चाहती है कि अगर सरकार अच्छी आए तो हम सबको एकता के साथ वोट करना होगा और हमें इन मुद्दों पर नहीं उछलना है, इन पर नहीं उलझना है। जब बस ये हिंदू और मुस्लिम अगर इस पर उलझते रहे तो सारी जिंदगी यही चलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। गवर्नमेंट आती रहेगी, बदलती रहेगी और यही होता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, शांति, अमन, चैन सब युवा ही चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ सर, रोजगार पे काम तो पिछले सरकार ने एंड में आकर 44,000 भर्ती अटका दी, उनमें सर मेरा खुद की एक भर्ती अटकी हुई है। तो सर ये मामला कोर्ट में अटक जाते हैं, इसके लिए कोई ना कोई निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। और मुस्लिमों की बात है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई इस पर अगर एक्शन ले तो हम इसे सरकार जरूर चुनेंगे। जो वो अगर सच्चर कमेटी पे, बिल्कुल रंगनाथ कमेटी पे, आज हमारी शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। आप देखें जिले में 7 बड़े स्कूल हैं लेकिन उर्दू के एक भी टीचर नहीं इस पूरे जिले डूंगरपुर। माइनॉरिटी के छात्र यहाँ बड़े स्कूल है गर्ल्स, यहाँ पर बहुत छात्रा हैं लेकिन उर्दू के लिए सब्जेक्ट अभी परमानेंट कोई भी नहीं। इसके लिए हमने सर्वे भी किया था,
मतलब शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में बदलाव चाहिए सर, बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब चल रहा है हमारा, दलित और आदिवासियों से ज्यादा हालत हमारी हो गई है। बात चाहता है बदलाव। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं कि आपने कई सावन देखे, कई सरकारें देखी हैं, बहुत देखी है। क्या देखते हैं कि जो वर्तमान सरकार है कितना खरा उतर पाई है, वो आने वाली सरकार से? वर्तमान सरकार मतलब खरा क्या होता है साहब, उसने जो वादे किए ना वही पूरे नहीं किए। 15,000 रुपये 15 लाख रुपए जनता को देंगे साहब। अच्छा, इसके बाद में रोजगार हुआ होगा, हर साल 2 लाख रोजगार देंगे साहब। अच्छा, इसके बाद में हम सस्ताई करेंगे साहब, कोई नहीं। हर जगह पे फैल रही साहब ये सरकार। और मॉब ब्लीचिंग जहाँ भी हुआ, मॉब ब्लीचिंग के बारे में मतलब जहाँ भी हुआ साहब, ये सब गाय के आज गायों की जिंदगी से गायों की जिंदगी बेहतर है मनुष्य की जिंदगी से। मनुष्य को मार जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाय नहीं मरनी चाहिए साहब। तो मतलब आज के ज़माने में आज की सरकार यही है। आप योगी जी की देख लीजिए, सब गायों के पीछे पड़े हुए साहब। आप वहाँ की सरकार जो है ना, वहाँ के अफसर लोग हैं वो गायों के पीछे पड़े हुए साहब और इकट्ठी करके सब वो कर रहे हैं। तो खास बात ये है कि जनता का सोचना चाहिए सरकार को। हर एक ही चीज़ साल भर 5 साल तक साहब उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, सबका विकास अच्छा है, सबका विकास, और हम सबको साथ लेके चलेंगे, मगर कोई साथ लेके नहीं चले साहब। ये तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, कहीं ना नाराजगी भी जो वर्तमान सरकार को लेकर है। और एक ही चीज है कि किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, सब वर्गों की बात हो, ऐसी सरकार वो चुनेंगे। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।